जी, इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज पंजाब इलेक्शंस के मतलब नज़रसानी के इस पर इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर समाअत जारी है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चूँकि काफ़ी वक्त ले चुके हैं, बात को मुख्तसर करें, असल नुक्ते की जानिब आएँ कि आपका नुक्ता क्या है। आप अगर हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे, इस तरह वक्त का ज़िया होगा। और साथ ही चीफ जस्टिस ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का भी अहवाल ज़िक्र किया और कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में भी काफ़ी वक्त का ज़िया हुआ है। दरअसल इस वक्त इलेक्शन कमीशन की भी और PDM की हुकूमत की भी ये कोशिश है कि वक्त का ज़िया किया जाए और तीसरा दिन है इस समाअत को, जो समाअत इस वक्त जारी है। 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल हसन भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो सजील स्वाति जो एक नौजवान वकील है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आज फिर उनकी तवील इस वक्त उन्होंने दलाइल दिए और इस वक्त भी उनकी जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं तो इस पर जो चीफ जस्टिस ने कहा कि तीसरा दिन है, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुन रहे हैं, आप मुख्तसर करें। तो इस पर उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं कि आपका असल नुक्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट वकील इलेक्शन कमिश्नर सजील स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकते और इस पर जिस पर जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स अदालती आइना इख्तियारात को कैसे कम कर सकते हैं। अब तक के नुक्ता नोट कर चुके हैं, अब आगे बढ़ें। तो इस पर वकील सजील स्वाति ने कहा कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नज़रसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी मंतक मान लें, सुप्रीम कोर्ट तो रूल्स अमली तौर पर काम कालादम हो जाएंगे। तो इस पर वकील सजील स्वाति ने कहा कि बाज़ औक़ात मुलाकात में पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियारात भी महदूद है। इस पर बाज़ औक़ात मामलात में या मुलाकात में जो भी है, इस पर मज़ीद उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियारात कम नहीं किया जा सकता। इस पर सजील स्वाति ने कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त दरअसल मगज़ी केस का ही तसलसल है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे, कम अज़ कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कि क्या ना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि आपने नज़रसानी का दायरा कार मगज़ी केस से भी ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का होना ज़रूरी है। निगरान हुकूमत की तैनाती का तरीक़ाकार आइन में दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगरान हुक्मरानों के अहल खाना इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। और साथ ही उन्होंने कहा कि आइन में इंतखाबात की शफाफियत के पेश नज़र ये पाबंदी लगाई गई है। तो शफाफियत तो इलेक्शन में जो हो रही है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का जिस वक्त जो रोल है, इलेक्शंस के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे और तरह तरह के दलाइल दिए जा रहे हैं। जिस बार चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आप हवा में तीर चला रहे हैं और अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस पर एजाज़ुल हसन ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी। उन्होंने कहा कि 4.5 साल कौमी असम्बली की तहलील का इंतज़ार किया जाएगा क्या। इस पर सजील स्वाति ने कहा कि 4.5 साल तक निगरान हुकूमत ही मुतलका सूबे में काम करेगी। उन्होंने कहा कि आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताख़ीर को कोई कानूनी सहारा मिल सकता है, मतलब कि कानूनी सहारा नहीं है लेकिन मिल सकता है। और ये वकील साहब की जानिब से ये कहा गया कि आप कोई कानूनी सहारा निकालें, कोई नुक्ता निकालें कि जिससे जो गैर आइनी अमल है इसे आइनी करार दिया जाए। इस बार उन्होंने मज़ीद कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि दावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। बड़ा अच्छा उन्होंने इस पर जो उन्होंने कमेंट्स दिए चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अगर 4.5 साल तक कोई नई मुंतखब हुकूमत का आती है तो वो आ सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। इस पर चीफ जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि 90 दिन का वक्त भी आइन में दिया गया है। निगरान हुकूमत 90 दिन में ही इलेक्शन करवाने आती है। और साथ ही जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा दिया जा सकता है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। तो इस पर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिक़ मुतफ़िक़ हूँ। जो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पर चूँकि इस वक्त
दलाइल दिए जा रहे हैं और वकील जो सजील स्वाति हैं, नौजवान वकील हैं, इलेक्शन कमीशन की जानब से लेंथी मतलब दलाइल को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और अदालत का वक्त, चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, रोस्टम पर खड़े हैं, आज 3 दिनों से आपके दलाइल सुन रहे हैं, आप असल नुक्ते की जानब आएँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। साथ ही जो उन्होंने कहा कि जी निगरान हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या आइनी तरीक़ाकार के लिए कुछ निकाला जा सकता है, कोई तरीक़ाकार निकाला जा सकता है, लेकिन आइन में कुछ नहीं है कि 90 दिन से ज़ायद कोई भी जो निगरान हुकूमत हो। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे आइन में अगर 90 दिन मुख्तस किए गए हैं तो हम कैसे कोई नुक्ता निकाल सकते हैं। तो इस वक्त समाअत जारी है, 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मज़ीद इसे डिले किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानब से भी, PDM की हुकूमत की जानब से भी। और मज़ीद जिस तरह का हमने देखा कि अगर कैमरा में दिखा सके, ये वो मुकाम है जहाँ कुछ दिन पहले PDM ने स्टेज सजाया था और यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर ना सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी जो जजेस साहिबान हैं उनको यहाँ से एक किस्म की गालियाँ, गलीज़ गालियाँ, मुग़लज़ाल यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हर किस्म के यहाँ पर टैक्टिक्स हुकूमत की जानब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मकसद बुनियादी ये है कि किसी तरह भी मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मौजूदा हुकूमत के साथ है और मुकम्मल तहम्मुल फराहम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन में एक बात फिर कहूँगा, यहाँ मैं दोहराऊँगा कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम ये होता है कि मुल्क में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराना। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन के अलावा सब कुछ कर रहा है। इस वक्त इस पर इख्तलाफ तो खैर है ही नहीं, अपोजिशन एक ही पार्टी है PTI, उनके कोई भी अगर स्टेटमेंट दे देता है उन्हें तोइने इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन तोइने आइन का नोटिस कौन भेजेगा जब चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को और इलेक्शन कमीशन को? यहाँ पर आइन की पामाली किस तरह हो रही है, आइन को किस तरह यहाँ पर मिसमार किया जा रहा है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वो अदालत उज़्मा है जिस पर इस वक्त पूरी कौम की नज़रें हैं, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त इस अदालत उज़्मा पे हैं। अगर यहाँ से भी आइन को पामाल करने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी तो फिर इस मुल्क में ना आइन बचेगा और ना ही इस मुल्क के अवाम को कोई बाकी उम्मीद बचेगी। इस वक्त कल भी इमरान खान ने अपनी जो स्पीच थी उसमें कहा कि चीफ जस्टिस साहब पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। इस तरह बुरी तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, बुनियादी हकूक़ को मसख़ किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो केस इस वक्त यहाँ जारी है, पूरी कौम की नज़रें इस केस की जानब है। अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला ना आया तो ना सिर्फ पूरी कौम मायूस होगी बल्कि आइन भी बुरी तरह पामाल होगा। और जिस तरह कहा जाता है कि 90 दिनों में इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त जो फैसला भी दे चुकी है अदालत, लेकिन नज़रसानी केस पर भी समाअत जारी है, 3 दिनों से मुसलसल समाअत हो रही है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अनवार बासी को इजाज़त दीजिएगा।